इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। बंदा नाचीज़ सदाकत हयात आरई और मेरे दोस्त आबिद वकास आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, आज आपके लिए हम लेकर आए एक ख़ास वीडियो। आज हम मौजूद हैं ज़ेस्ट स्कूल लावा में, तो यहाँ का जितना माहौल है वो आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर जो भी हमारे फीमेल गेस्ट आती हैं वो सबसे पहले यहाँ पर आती हैं। यहाँ पर हमारे एक PRO है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर खातून है, जो उनसे पूछती है उनका जो मसला होता है या उनका कोई और भी जो प्रॉब्लम होता है तो वो यहाँ ही उनसे पूछती है और उसको फिर वो जिस टीचर का या प्रिंसिपल का या मैनेजर का मसला होता है तो वो यहाँ से उसको यहाँ पर बिठाकर उसका मसला हल करती है और यहाँ से ही उसको फारिग कर देती है। फिर हम यहाँ पर मेन इंटरेस्ट में आते हैं। तो ये जो बिल्डिंग है इसका नक्शा ऐसे बनाया गया है कि चारों तरफ ये हवादार है। ये इस तरफ से ये देखें, ये इस तरफ से भी दरवाज़ा है, ये सामने इसकी खिड़की है, अब से इसकी है। तो ये पहला कमरा जो है हमारा जो है वाशरूम है बच्चों के लिए। तो ये जो वाशरूम्स हैं ये भी उसी तरह ये इस्तेमाल के लिए होते हैं। तो अभी चूँकि
ये बाकायदा यहाँ पर साबुन, तौलिया, बच्चों के लिए शीशा, कंघी, सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद होती हैं। इसके बाद यहाँ से हम चलते हैं आगे। तो चूँकि अभी हमारा ये छुट्टियाँ हैं तो स्कूल बंद है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो क्लोज़ हैं, लेकिन फिर भी जो सामने चीज़ आएगी वो आपको हमको दिखाएंगे। ये सबसे पहले हमारा प्ले ग्रुप का रूम है। इसके अंदर ये सामने जो है एक्टिविटीज़, ये जो बोर्ड है इस पर बच्चे जो काम करते हैं वो लगाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इनके लिए LED लगाई गई है। ये LED जो है इस पर बच्चों का जो फोनिक्स है या उनके जो मतलब है उनके एंटरटेनमेंट के लिए कुछ कार्टून्स वगैरह या उनके सबक इसमें जो फोनिक्स इस पर सिखाई जाती है। इसके बाद ये जो है अभी इनका जो है फर्नीचर वो अभी क्लोज़ है। तो इसके अलावा इसकी डेकोरेशन भी कुछ अभी ये आगे आप आ जाएं तो ये भी अभी जो इनकी टीचर है उसके पास अलमारी की चाबियां हैं। जैसे बच्चों के सारे खिलौने हैं, ये छोटे जो प्ले ग्रुप के बच्चे होते हैं ये सारे बच्चों के खिलौने हैं और इन खेल खेल में बच्चे पढ़ते हैं। और इसके अलावा ये ऊपर आपने देखा है कि ये कुछ टिफ़न वगैरह इसके ऊपर पड़े हैं। तो ये बच्चे जो हैं इनको शुरू से तरबियत दी जाती है कि ये पापड़ वगैरह या गंदी चीज़ें ना खाएं, बल्कि खाना घर से लाएँ। और वो यहाँ पर टीचर अपनी निगरानी में उनको खाना भी खिलाती है और उनको खाना खिलाने के आदाब तरीके भी सिखाती है। तो इसके बाद आगे बाकायदा फ़िल्टर लगा हुआ है, पानी ठंडा होता है जो मौसम के मुताबिक जैसे हालात होते हैं। ये हमारे क्लासरूम्स हैं। ये अब क्लास 3 का रूम है, तो इसमें भी वो उसी रूम के मुताबिक जो है वो हम जो है बच्चों को उसी क्लास के मुताबिक हम चार्ट लगाते हैं, उसी के मुताबिक हम ये अभी फर्नीचर जो है इनका ये क्लोज़ पड़ा है। तो इसके अलावा ये इसमें जो है स्प्लिट AC जो है वो भी हमने लगाया हुआ है ये बच्चों के लिए, क्योंकि बाज़ औक़ात जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो जो छोटे बच्चे होते हैं प्ले ग्रुप वाले उनको हम इस कमरे में बिठाते हैं, इस क्लासरूम में, ताकि वो छोटे बच्चे जो हैं उनको ये ना हो। बाकी ये कमरों की सिचुएशन ये है कि हर कमरे के अपोजिट साइड पर 6 बाई 6 की खिड़की है बहुत बड़ी, और इसके अलावा चारों तरफ ये हवा का गुज़र है। इसके अलावा ये हमारी गैलरी है, दोनों साइड्स पर रूम्स हैं। ये नीचे जो पहला ग्राउंड फ्लोर है इसमें 12 क्लासरूम्स हैं। आगे सारे ये क्लासरूम्स आ रहे हैं। ये हमारा कॉन्फ्रेंस हॉल इसको कह लें, या ये बच्चों के लिए भी है। ये मल्टीमीडिया इसके सामने ये पक्का फिक्स है मल्टीमीडिया। तो ये सामने इसकी स्क्रीन है। तो इस के ज़रिए ये इसकी स्क्रीन है। तो ये हर दिन एक क्लास जो होती है उसका वो LED भी क्लासरूम में लगी हुई है, लेकिन कोई और बड़ी चीज़ दिखानी हो तो यहाँ पर मल्टीमीडिया पर बच्चों को दिखाई जाती है। तो इसके बाद ये आ जाइए, ये आपको एक और क्लासरूम हम दिखा देते हैं जो हमारा 9th क्लास का क्लासरूम है। तो ये इसमें ये 9th क्लास का क्लासरूम है बड़ी बच्चों का। इसमें भी ये फर्नीचर जो है अभी इसी तरह, जो कि छुट्टियां हैं तो ये उसी तरह जो है वो क्लोज़ है। तो ये इनके मुनासबत से 9th क्लास की मुनासबत से ये चार्ट्स लगी हुई हैं। आपको कंप्यूटर लैब की तरफ लेकर आते हैं। हमारे पास एक साइंस लैब है, एक कंप्यूटर लैब है, और एक ये पहले चूँकि हमारे पास क्लासरूम्स कम थे तो इसको 4th क्लास के लिए हम इस्तेमाल भी करते थे, लेकिन अभी हमने बिल्डिंग जो है वो एक्सटेंड कर ली है। तो इंशाल्लाह हर क्लास के लिए हम अलहदा कमरा जो है उसको दे सकेंगे।
तो ये हमारा जो है कंप्यूटर ओवन रखी हुई है हमने हर क्लास के लिए, कि जब खाना देना होता है तो वो उस ओवन के ज़रिए हम गर्म करके खाना जो है वो बच्चे ताकि खा सकें। तो इसमें जो है अभी लाइट नहीं है, तो इसलिए ये आप कंप्यूटर लैब जो है वो सही नज़र नहीं आ सकती। तो ये एक और आपको क्लासरूम भी दिखा देते हैं। तो ये इसमें ये भी प्ले ग्रुप से आगे जो हमारा होता है प्रेप क्लास, उसका है क्लासरूम है। तो इसके अंदर भी यही एक्टिविटीज़ वाला ये भी छुट्टियां हैं चूँकि, तो ये सारा थोड़ा सा काम जो है वो 6 महीने से स्कूल बंद है, तो अभी 1 महीना और गवर्नमेंट ने बंद कर रखे हैं कि 15 सितंबर से जो है वो अंदाज़ा है कि ये शायद खुल सकें। तो इसके अंदर भी वही सेटिंग क्लासरूम्स की सबकी इसी तरह ही है। तो ये हमने बेड रखी हुई हैं छोटे बच्चों के लिए। ये एक अलग रेस्ट रूम है बच्चों के लिए। कोई बच्चा बीमार हो जाता है अगर, या किसी बच्चे को नींद आ जाती है छोटे बच्चे को, तो ये उनके लिए बेड्स हैं, तो इन पर उनको सुला दिया जाता है। ये इसके लिए एक अलग कमरा है। अभी तो ये बेड हमने क्लासरूम में रखी हुई हैं, लेकिन ये एक अलग कमरा होता है जिसमें हम फर्स्ट एड का सामान भी रखते हैं और उसमें बेड्स भी होते हैं। तो जो बच्चा बीमार हो जाता है या जिस बच्चे को नींद आ जाती है, ख़ासकर छोटे बच्चे जो है बाज़ औक़ात क्लासरूम में सो जाते हैं, तो उनके लिए ये एक अलग कमरा है। ये जो सामने वाला क्लास रूम 3 वाला है, ये पहले हमने इसको बनाया हुआ था, लेकिन अभी इसमें क्लास आ गई है, तो ये अब इस क्लास को हम ऊपर जो नई बिल्डिंग तामीर हुई है उसकी तरफ हम लेकर जा रहे हैं इस क्लास को। और ये कमरा फिर जो है हमारा उसी तरह रेस्ट रूम में और मेडिकल रूम में चेंज हो जाएगा। कोई बच्चा बीमार हो जाता है, कोई बच्चा जो है उसमें उसे नींद आ जाती है, तो यहाँ पर वो आराम से सो जाता है जब तक उसके वालिदैन नहीं आते, तो उसको कोई तकलीफ़ नहीं होती। तो ये हमारी बिल्डिंग का जो ग्राउंड फ्लोर है, ये जो अभी आपने देखा है, तो इसमें हमारे पास कुल 13 रूम्स हैं। अभी 12 रूम्स हमने ऊपर बनाए हैं। इसी तरह ऊपर भी यही नक्शा है बिल्कुल। तो वो तामीर मुकम्मल हो चुकी है, सिर्फ उसका जो है फिनिशिंग जो है वो बाकी है, उसका स्ट्रक्चर मुकम्मल हो चुका है। तो इंशाल्लाह वो भी हम कोशिश करेंगे कि 1-2 माह के अंदर मुकम्मल हो जाए। तो फिर हमारे पास एक सफिशेंट बिल्डिंग होगी जिसमें 25 क्लासरूम हो जाएंगे, 2 लेबॉर्ट्रीज़, एक साइंस लैब, एक कंप्यूटर लैब, एक लाइब्रेरी रूम होगा। इसके अलावा हमने इसमें एक और ऊपर जो कमरा है, बड़ा कमरा, वो तकरीबन 25 से 14 का है। उसको नमाज के लिए मुख्तस शर्त यह है कि बच्चे जो है वो नमाज भी इधर स्कूल के अंदर एक कमरा मुख्तस हो नमाज के लिए, ताकि बच्चों को एहसास हो कि ये हमने यहाँ पर नमाज पढ़नी है। इसी तरह हॉल ऊपर होगा और इसी तरह जो है जो बाकी कमरे हैं जिस तरह नीचे हैं इसी तरह, बल्कि इससे बेहतर उनको हम डेकोरेट करेंगे इंशाल्लाह। तो ये एक मुकम्मल हमारा सेटअप बन जाएगा।